आपके अपने चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज से फिर हम क्लास 9th के लिए सेकेंड लेक्चर लाए हैं और पहला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट के बारे में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। अब आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप कहिएगा, कोई किराना दुकान में गए, आपको मान लीजिए राइस लेना है तो क्या कीजिएगा, क्या कहे राइस दे दीजिए, तो वो पूछेगा क्या कितना चाहिए, तो भाई कितना चाहिए तो उसके साथ आपको बोलना पड़ेगा कि हमको 10 केजी चाहिए या 5 केजी चाहिए। तो केजी जो आया, 10 के साथ केजी जो आया, वही क्या होता है, यूनिट होता है उस क्वांटिटी का। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से देखते हैं इस चीज को, यूनिट को समझते हैं। यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, हमारा यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट करने के लिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, वही क्या हो जाता है, मेरा यूनिट हो जाता है। तो आप फिजिकल क्वांटिटी जब भी लिखेंगे तो कोई भी क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं कि हमको मास में लेना है, लेंथ में लेना, मानिए वायर ही लेना, कहिएगा कि 5 मीटर लेंथ का वायर दीजिए, हम लोग इलेक्ट्रिक वायर ही लेना है आपको। तो 5 जैसे लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं लेंथ, मतलब वायर का लेंथ लेते हैं L इक्वल टू क्या लिखे, 5 मीटर। तो ये 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और ये जो 5 के साथ मीटर लगा, ये आपका क्या बताता है कि वो लेंथ जो होगा कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का है। वो आपका एक स्टैंडर्ड है जो एक चीज को मेजरमेंट करता है, फिजिकल क्वांटिटी को बताता है कि आप क्या ले रहे हैं और कितना लेंथ का ले रहे हैं, या कितना ग्राम का ले रहे हैं, या कितना किलोग्राम का ले रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जाम फोर्स कहते हैं, फोर्स इक्वल टू यदि 10 लिख लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं। F इक्वल टू 10, ये क्या है, कांस्टेंट है। मैथमेटिक्स के टर्म्स में यदि इसको समझेंगे तो ये F इक्वल टू कांस्टेंट का वैल्यू 10 लिए है। वही यदि फिजिक्स के लैंग्वेज में यदि इसको समझना चाहेंगे तो कहेगा ये कोई मीनिंग नहीं बता रहा। यदि इसी के साथ हम लोग एक यूनिट लगा दे, न्यूटन, तो न्यूटन क्या हो जाता है, जैसे न्यूटन लगाए तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स को किसमें मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में। वही हम लोग मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग यदि मान लीजिए सब्जी कुछ मास है, सब्जी का मास होगा, तो हम लोग 10 बोल दिए, तो 10 बोल दिए तो वो कुछ नहीं समझ में आएगा। कहिएगा 10 केजी हमको वही आलू दीजिए, टमाटर दीजिए, तो इस तरीके से आपको 10 के साथ क्या लगाना पड़ेगा, केजी। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है और ये क्या हो जाता है, उसका यूनिट, मतलब उस क्वांटिटी को वो डिफाइन करता है। वो एक स्टैंडर्ड है जिससे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है। तो हम जैसे इसमें बोले कि लेंथ, मतलब हम लोग को 5 मीटर का वायर चाहिए, तो 5 तो उसका क्या हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब कितना है। लेकिन जैसे हम मीटर लगा दिए तो उसको डिफाइन कर दिया, वो क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, वो किस में है, लेंथ है कोई भी चीज का। उसी तरह से हम लोग यदि फोर्स का जिक्र किए, तो फोर्स का जब जिक्र किए तो हम लोग 10 लिखे, तो 10 उसका क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। और जैसे यूनिट हम लोग लगा दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड बताएगा। एन लगा दिए, एन क्या है, न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन का मतलब हम लोग समझ जाते हैं वो क्या चीज है, 10 न्यूटन का कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज का हमेशा रिक्वायरमेंट पड़ता है। वो क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। विदाउट यूनिट हम लोग फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, विदाउट यूनिट उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जब तक उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में यूनिट नहीं ऐड करेंगे, तब तक उस क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। बस मैथ के टर्म्स में उसको समझेंगे कि कांस्टेंट का वैल्यू है, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स से उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो हम लोग यूनिट समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब जब यूनिट है तो डिफरेंट टाइप्स का यूनिट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 टाइप का सिस्टम हम लोग का फॉलो होता है, मतलब 4 टाइप का सिस्टम है जो फॉलो होता है। वो फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये चारों सिस्टम यूज में होता है। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, एसआई सिस्टम। हम लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते कहते हैं ना कि एसआई में यूनिट, जो भी क्वांटिटी लिखना है उसका यूनिट किस में लिखना है, एसआई में लिखना है। तो सबसे ज्यादा यूज होता है ये,
क्योंकि हर एक जगह एसआई सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये किसका है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये सारा यूनिट का यूज होता है। अब सपोज दैट आपको कोई चीज बेचना है, मानिए इंडिया से दूसरे देश में आपको बेचना है, तो आप उसको किस में, एसआई सिस्टम में ही मेजर करके भेज सकते हैं। दूसरा सिस्टम यूज करिएगा तो वो कहेगा नहीं, हमको एसआई सिस्टम के बेस्ड पर हमको बेचिए आप, ठीक है। तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग पर ही आपको कोई चीज बेचना है, सोना बेचना है, चांदी बेचना है, जो भी चीज दूसरे कंट्री को आपको सेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो 4 सिस्टम दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट को, उसको समझते हैं। एमकेएस, ये एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मास को, मतलब सॉरी मीटर को। के क्या रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम को। और एस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड को। तो लेंथ का मेजरमेंट हम एमकेएस सिस्टम में मीटर में करेंगे, मास का हम लोग किलोग्राम में करेंगे, और टाइम का किस में मेजरमेंट करेंगे, सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब ही एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो एमकेएस सिस्टम में हम लोग लेंथ का मेजरमेंट किस में करेंगे, मीटर में करेंगे, मास का मेजरमेंट किलोग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में। दूसरा सिस्टम आ जाता है आपका सीजीएस सिस्टम। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग लेंथ का मेजरमेंट किस में करेंगे, सेंटीमीटर में, मास का ग्राम में, और टाइम का सेकेंड में करेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या सीखे कि लेंथ का मेजरमेंट किस में करेंगे, सेंटीमीटर, मास, ग्राम, और टाइम को सेकेंड में। अब तीसरा यूनिट होता है एफपीएस सिस्टम। एफ मतलब ये क्या बताता है, फुट, मतलब लेंथ का मेजरमेंट हम लोग किस में करेंगे, फुट में, फीट में या फुट में, दोनों बोल सकते हैं। मास का पाउंड में। अभी भी आपका मतलब जो भी हॉस्पिटल में बच्चा होता है उसका मास जो मेजरमेंट किया जाता है पाउंड में, कहेगा वो 3 पाउंड का है, 5 पाउंड का, इस तरह से बोलेगा, ठीक है। इवन देन केक भी जाते हैं मार्केट में खरीदने, तो वो कहता है कितने पाउंड का केक लीजिएगा। तो अभी भी ये सिस्टम हमारा देश में फॉलो हो रहा है। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजरमेंट किस में करते हैं, फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को तो सेकंड में ही मेजर करेंगे हम लोग। उसी तरह से एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में हम लोग जब भी, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब ये एमकेएस का ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसमें हम लोग लेंथ का भी मेजरमेंट मास में, लेंथ का मीटर में करते हैं, मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकंड में करते हैं। तो ये आपको जो हम आज बताए हैं वो यूनिट बताए हैं। कोई भी क्वांटिटी, पहले दिन हम लोग क्या पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, यूनिट पढ़ लिए। तो यूनिट भी मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप का होता है, वो चारों टाइप को हम लोग 1 बाय 1 समझे, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल देके फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखा जाता है। पहले दिन हम लोग सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो समझे थे, कितने टाइप का होता है वो समझे थे। आज हम लोग क्या समझे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को लिखा कैसे जाता है। कोई भी क्वांटिटी को, कोई फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है तो उसके साथ क्या क्या चीज आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए और यूनिट आना चाहिए। ये बात आपको बताया आज हम। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, चारों सिस्टम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है तो हम लोग किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू 4 टाइप का सिस्टम है। वो चारों टाइप में कोई भी एक सिस्टम, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए याद रखिए यही सब कुछ होता है न्यूमेरिकल का, मतलब पूरा तरह से जान जो है यही न्यूमेरिकल का है। अब ये जो है हम लोग कहते हैं जब भी कोई एक न्यूमेरिकल, तो एक ही सिस्टम को फॉलो कर। आपको इस सिस्टम में फॉलो जाना है न्यूमेरिकल सॉल्व, तो यही सारा चीज इसी सिस्टम का फॉलो करेंगे। इसमें जाना है तो इसी वाला, और इसमें जाना तो यही वाला। मतलब ये नहीं कि एमकेएस सिस्टम को सीजीएस से कनेक्ट कर दे, एमकेएस सिस्टम को एफपीएस से कनेक्ट कर दे। कोई भी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिए ये बेस है, मतलब आपका क्या है, फिजिक्स को समझने, मतलब इवन द न्यूमेरिकल जब आप पढ़िएगा तो उसको समझने के लिए भी ये जरूरी है कि किस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है, एक मतलब कहते हैं ना कोई चीज बिल्डिंग बनाना तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग, तो आपको यदि फिजिक्स सीखना है तो ये बेस स्ट्रॉन्ग करने का जरिया है। ये यदि आपको प्रॉपर मैनर में आता है तो मेरे हिसाब से फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो उसके लिए कोई बाय हार्ट करने, मतलब बाय हार्ट करने का कोई जरूरी नहीं है, आपको रटने वटने का कोई जरूरी नहीं, आसानी से समझ पास
समझ सकते हैं। तो ये आपका सेशन कैसा लगा, ये सेकेंड लेक्चर है 9th क्लास का। फर्स्ट लेक्चर कल पर हम अपलोड कर लिए थे, ये सेकेंड लेक्चर है। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, इसका रिव्यू आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको इसका नेक्स्ट सेशन पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, सर हम नेक्स्ट सेशन पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू।